ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ शांति पाठ पढ़ेंगे। ओम सहनाववतु ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। मंत्र नंबर 11 पढ़ेंगे। मनसैवेदमाप्तव्यम् मनसैवेदमाप्तव्यम् नेह नानास्ति किंचन देहनानास्ति किञ्चन मृत्यो समृत्युं गच्छति मृत्योः समृत्युं गच्छति यः इह नानेव पश्यति इहानेव पश्यति। मंत्र नंबर 5 से 10 में जो टीचर है यम धर्मराज जी, यहाँ पर गुरु है, टीचर है, वो कठोपनिषद की मुख्य शिक्षा हमको दे रहे हैं, जिसको यहाँ पर सर्वात्म भाव बोला गया है। सर्वम आत्मा इति ज्ञान, सब जगह आत्मा है, सब कुछ आत्मा है, इस भाव में रहना। सर्वम आत्मा इति दृष्टि, इस दृष्टिकोण के साथ जीना, इसको बोलते हैं सर्वात्म भाव में हो गया कोई। ये एक विजन है, ये एक पर्सपेक्टिव है, ये एक दृष्टिकोण है, एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि यहां पर जो सब कुछ है एकमात्र आत्मा ही है। और अनात्मा का क्या? अनात्मा बोल के कोई आधारभूत चीज नहीं, आधार वाली अगर कोई चीज, कोई तत्व है तो वो आत्मा ही है। और अगर हम यहाँ अनात्मा दिखाई दे रहा है हमको, तो वो सब सिर्फ क्या है? नाम और रूप। और नाम रूप का अपना कोई आधार नहीं है, अपना कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरह से गहना होता है, सोने का चैन है, हाथ की अंगूठी है, नाक का नथिया है, कान का रिंग है, ये सारी चीजें हैं, ये सब सोने की बनी है। और किसी को अगर ये बोलो कि नहीं नहीं, ये जो है ना रिंग आप मुझे दे दो, अंगूठी हाथ का, और सोना अपने पास रख लो, पॉसिबल है क्या? रिंग बोल के कोई तत्व नहीं, चैन बोल के भी कोई तत्व नहीं है। ये सब सिर्फ व्यवहार के लिए बना दिया कि व्यवहार में ना इसको, इसका आकार बदल दिया, रूप दे दिया, एक तुम नाक का नथनी बन गया, कान का बाली बन गया। ऐसी पूरी दुनिया है। उसी आत्मा से ये आदमी बन गया, उसी आत्मा से सामान बन गया। ये नाम दे दिया हमने, ये चेयर है, ये टेबल है, आदमी है कुछ नहीं उसके अलावा। सिर्फ सर्वात्म भाव, यहां सर्व सोना भाव। सभी आभूषणों में सोना दिखता है ना, उसी प्रकार सभी
चीजों में यहाँ आत्मा दिख सकता है? हम भी एक चीज है। ना मत बोलो हम चीज नहीं है, वस्तु में नहीं आते, हम भी वस्तु में है। लेकिन व्यवहार के लिए, क्योंकि व्यवहार असंभव हो जाएगा, सब चीज को आत्मा बोलेंगे, आत्मा लाओ, आत्मा खाओ, नहीं हो पाएगा ना। इसलिए खाना बोलना पड़ता है, पानी बोलना पड़ता है, मैं, स्वामी जी आ रहे हैं या कोई आ रहा है, ऐसे बोलना पड़ता है। शब्द यहाँ बहुत है, हाँ, लेकिन सब्सटेंस एक ही है, गोल्ड। इसीलिए व्यवहार के लिए हम बोल सकते हैं ये आकाश है, ये अग्नि है, ये जल है, ये पृथ्वी है, हम्म? ये सब चीजें, वायु है, ये सब चीजों का हम नाम दे सकते हैं फॉर द सेक ऑफ ट्रांजैक्शन, व्यवहार के लिए बस। लेकिन बैक ऑफ द माइंड में, मन के पीछे, हमको ये याद रखना पड़ेगा कि यहां पर जो भी हम व्यवहार में हैंडल कर रहे हैं, ये अवेयरनेस रखना पड़ेगा कि वो तो गोल्ड ही है, सोना है। ये आप कैसे जानते हैं? कैसे अवेयर रहते हैं सोने के प्रति? कैसे उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं? लॉक एंड की में रखते हैं, घर में कोई चुरा ना ले जाए, नहीं तो लॉकर में जाकर बैंक में रख देते हैं। हम गोल्ड शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन हम इस सत्य के प्रति परिचित हैं, अवेयर रहते हैं कि ये तो गोल्ड है। उसी प्रकार से यहां पर अलग अलग नाम रूप हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि ये और कुछ नहीं, एक ही चीज है। सर्वात्म भाव इसी को बोलते हैं, ये सेंट्रल थीम है, ये मुख्य विषय है उपनिषद का। तो इन मंत्रों में ये बताने के बाद कौन सा मंत्र, 5 से 10 नंबर मंत्र, 11वें मंत्र में यम धर्मराज जी बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये कोई ऑप्शनल ज्ञान नहीं है कि हम इसको ऑप्शन में ले अपने जीवन में। अगर हम इसको ऑप्शन में लेंगे कि चलो करो भी तो चलेगा, नहीं करो भी तो चलेगा, तो क्या होगा, हम छुटकारा नहीं पाएंगे कभी भी। अगर हमको इन सब चीजों से, अपने जीवन की समस्याओं से, प्रैक्टिकल बेनिफिट है इसमें। ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि क्या सब होता है यहाँ पर, सबको आत्मा देख पाए, उससे क्या होगा? बहुत लाभ है, प्रैक्टिकल बेनिफिट है, ये कंपलसरी नॉलेज है। इसको फिलोसॉफी नहीं है तो क्या दर्शन है, फिलोसॉफी है, मान रहे खाली आत्मा? नहीं 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 नहीं। हम्म? ये कोई यूनिवर्सिटी का डिग्री जैसा नहीं है, पीएचडी ले लिया, एमए कर लिया, डॉक्टरेट हो गए, स्पेशलाइजेशन इज वेदांता, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वेदांत लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो नहीं लीजिए। यहां पर वेदांत जो है ना, कंपलसरी ज्ञान। क्यों कंपलसरी ज्ञान है, क्यों अनिवार्य है? क्योंकि इस ज्ञान के बिना एक जो मनुष्य है ना, उसको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। सभी मनुष्यों को क्या चाहिए बताइए? कॉमनली जो चीज चाहिए सभी मनुष्य को, क्या चाहिए? यूनिफॉर्म रूप से सबको एक ऐसी चीज है जो चाहिए, वो क्या है? शांति चाहिए, डर भय से छुटकारा चाहिए, संतुष्टि चाहिए। ये सब फंडामेंटल है, मूल चीज है जो एंटायर ह्यूमैनिटी इज सीकिंग फॉर इट। पूरा मनुष्य जाति इसी की खोज कर रहा है। ये एक चॉइसलेस डेस्टिनेशन है, ये नहीं है कि हम चलो नहीं लेंगे भी तो चलेगा, नहीं 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 नहीं। शांति तो सबको चाहिए, अनिवार्य रूप से हर एक मनुष्य को चाहिए। मनुष्य यहां पर कोई भी चीज प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, कोई भी चीज प्राप्त क्या, अगर हम कुछ करना ही शुरू करते हैं ना, उठते हैं और हाथ पांव हिलाते करना ही शुरू करते हैं, तो समझ लो हम जानते हो या ना जानते हो, अनजाने में भी हम शांति ही ढूंढने का प्रयत्न। बेचो, खरीदो, कुछ भी करो, उठो, जाओ, खाओ, पियो, सब जगह हम शांति ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। चाहे हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, चाहे निवृत्ति कर रहे हैं। अगर हम जंगल में भी किसी आश्रम में जाते हैं, वहां भी जंगल में या कुछ कहीं चले जाते हैं कि सबसे छुटकारा मिल जाए, तो वहां भी शांति ढूंढने का प्रयत्न कर। तो कुछ करो या कुछ ना करो, हर जगह शांति ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं।
सिक्योरिटी ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, हमको सुरक्षा मिल जाए, हम अमर हो जाए, हम संतुष्ट हो जाए, इसी को बोलते हैं ना मोक्ष, पूर्णत्वम। और ये पूर्णत्वम की प्राप्ति एक व्यक्ति एकमात्र सर्वात्म भाव से कर सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। उल्टा अगर देखेगा तो उल्टी उल्टी दृष्टि क्या है? द्वैत दर्शनम, नानात्व दर्शनम। और यम धर्मराज जी बहुत कठोर रूप से हमको यहाँ चेतावनी देते हैं। हम्म, वो खुद ही देखो, यमराज हैं, उनको पता है सब मृत्यु का रहस्य, चेतावनी देते हैं। अगर नानात्व दर्शन करोगे, बहुत कुछ यहाँ देखोगे, विभाजन की दृष्टि रहेगी, तो ना मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा, मुझसे तुम डरते रहोगे। और यमराज कौन है? मृत्यु के देवता। वो ये ज्ञान हमको, इज ट्राइंग टू सेल अस दिस ज्ञान। टीचर ऑफ कठोपनिषद यम धर्मराज जी, वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। कि मैं तुमको मार दूंगा, नष्ट कर दूंगा, आई विल डिस्ट्रॉय यू। और बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, एक बार जन्म होगा फिर मार दूंगा, फिर जन्म होगा फिर मार दूंगा। फिर से आसक्ति, राग, द्वेष सब बनाओगे, फिर से अटैचमेंट करोगे, और उसके बाद जबरदस्ती खींच लूंगा, तुमको टॉर्चर कर दूंगा मैं। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे यहां पर, इफ यू डोंट ओबे मी और लिसन टू माई टीचिंग, इस तो क्या होगा? मृत्यु समृत्युम आपनोति, यह इह नानेव पश्यति। सर्वात्म भाव का फल, परमात्मा भाव के अभाव में, इन द एब्सेंस ऑफ दैट, अगर हम ये नहीं देख पाते हैं तो क्या परिणाम होगा, वो भी बताया जा रहा है। 12 नंबर मंत्र हम लोग पढ़ते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति, मध्य आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूत भव्यस्य ईशानो भूतभव्यस्य, न ततो विजुगुप्सते, न ततो विजुगुप्सते, एतद्वैतद्। एतद्वैतद्। तो इन दो मंत्रों में 12 और 13 नंबर मंत्र, यम धर्मराज जी इसी ज्ञान को और दृढ़ करना चाह रहे हैं। कौन सा ज्ञान? जीवात्मा परमात्मा ऐक्यम, मूल जो एकता है एक व्यक्ति में और समष्टि में, व्यष्टि और समष्टि, इसकी एकता को फिर एक बार यहां पर प्रकट कर रहे हैं। पहला जो है जीवात्मा की प्रकृति क्या है, वो पहले लाइन में बताया गया, पुरुष, पुरुष यानी जीवात्मा। और ये जीवात्मा कहां पर लोकेटेड है, कहां पर स्थित है? मध्य आत्मनि तिष्ठति। ऐसा जैसे ना एक मनुष्य के शरीर के मध्य भाग में स्थित है आत्मनि। आत्मनि का क्या अर्थ है यहां पर? शरीरे। नॉर्मली आत्मनि, आत्मा का अर्थ क्या होता है? शरीर नहीं, लेकिन इस संदर्भ में आत्मनि यानी शरीरे। तो जीवात्मा कहां पर लोकेटेड है, कहां पर स्थित है? बॉडी में, शरीर में। और वो भी बॉडी में कहां पर? शरीर में कहां पर? हृदय में। क्यों? हृदय सेंटर है, मध्य है। इसलिए यहां पर कोई अपना नया ऑफिस खोलता है शहर में, तो वो चाहता है कहां पर खोले? इन द हार्ट ऑफ द सिटी, शहर के एकदम हृदय में, यानी एकदम मेन एरिया है जो, वहां पर। आत्मनि मध्य हृदय से। और हम क्यों बोलते हैं कि वो हृदय में है? हृदय, जीवात्मा, वैसे तो चेतनता
हर जगह है ना, वो एक जगह पर स्थित नहीं है, लेकिन स्टिल यहां पर एक प्रेजेंटेशन किया जा रहा है इस मंत्र में। जीवात आत्मा तो हर जगह है, लेकिन यहां पर ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो ना यहां हृदय में है, और वहां वो जीवात्मा है, और वो सभी विचारों का साक्षी है। वो जीवात्मा जो साक्षी रूप है मन में, मनसी साक्षी रूपेण वर्तते, विटनेस है। हमारा यहां पर विचार चल रहा है जागृत अवस्था में, स्वप्न में, उसका भी विटनेस है, और जब कोई विचार नहीं सब चलता सुसुप्ति अवस्था में, उसका भी साक्षी है। ये दोनों को जान पा रहे हैं हम। किसके द्वारा जाना जा रहा है? वही चेतनता। चेतनता जो मन का भी साक्षी है, उसी को पुरुष बोला जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार मन कहाँ है पता है? मन कहाँ लोकेटेड? मन यहां ब्रेन में नहीं है। शास्त्र बोलते हैं मन हृदय में है। बहुत लोग सोचते हैं कि मन जो है ना यहाँ ब्रेन में है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार मन जो है ना वो ब्रेन में स्थित नहीं है। अगर ब्रेन में होता तो शरीर के टॉप पार्ट में होता। मन कहां पर लोकेटेड है, कहां पर स्थित है? हार्ट में, हृदय में। और यहां पर कुछ लोग हैं जो ना हृदय के बारे में बात करते बोलते दो हृदय है, एक राइट साइड वाला हृदय, दूसरा लेफ्ट साइड वाला हृदय है। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं यहां पर एक ही हृदय है। और वो एक फिजिकल हार्ट, जो स्थूल शरीर का जो हृदय है, वो वहां पर मन है। ये हृदय किसका भाग है? सूक्ष्म है स्थूल? स्थूल शरीर वो अंग है ना, शरीर का अंदर धड़कता है, तो स्थूल शरीर का है, अंग है। और मन किसका भाग है? सूक्ष्म शरीर का अंग है। अब वो शरीर के अंदर है। अब शरीर को हम यहां पर मंदिर मान के लेते हैं। मुंडक उपनिषद में मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठोन्ने हृदय सन्निधाय तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। बहुत सुंदर वर्णन यहां किया गया। बॉडी इज लाइक द टेम्पल, शरीर एक मंदिर की तरह है, और हृदय क्या है? मंदिर का गर्भगृह होता है ना, जहां पर भगवान रहते, वो है, वो गर्भगृह है। और वो अंतर हृदय में वहां पर मन है, एक सूक्ष्म मन। और उस सूक्ष्म मन में क्या है? वो चेतनता है। और वो चेतनता का काम क्या है? प्रकाशित कर देती है जो भी मन में हो रहा है। जैसे कोई यहाँ पर कमरे में प्रकाश है, मान लो यहाँ स्टेज बना हुआ है, तो स्टेज को प्रकाशित करती है प्रकाश। और स्टेज में जो पात्र लोग हैं, कलाकार है, वो इधर उधर जाते आते जाते हैं, लेकिन प्रकाश प्रकाश नहीं हिलती उसकी वजह से। और क्योंकि मन को बोला जा रहा है वो हृदय में है, तो मन का साइज क्या है? मन का वैसे कोई साइज नहीं है, लेकिन अगर कोई काल्पनिक साइज मन कितना बड़ा है वो बताना चाहेंगे तो क्या है? क्या साइज होगा? जो भी उस जगह का साइज है जहां पर मन है, क्योंकि मन आपका हृदय में है ना। अब बताइए आपका हृदय का साइज क्या है? हृदय का साइज अंगूठे के बराबर हो। जितना बड़ा अंगूठा उतना ही बड़ा हृदय है, उतनी जगह होगा उसमें। अब देखिए, जितना आपका जो ये थंब है, अंगूठा है, जितना जगह लेता है ना, उतना ही बड़ा हृदय है। दूसरा का भी कोई छोटा व्यक्ति है, बौना व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति, लंबा व्यक्ति है कोई, तो क्या होता है? उसका थंब भी, अंगूठा भी छोटा बड़ा होता है, तो उसके अंगूठे के अनुसार उसका हृदय है, उतनी ही जगह है वो थंब के साइज का। और उस जगह पर क्या है? मन है। और उस मन में क्या है?
चेतनता है। इसलिए उपनिषद क्या बोलते हैं, चेतनता न जो वो कैसा है, कितना बड़ा है, अंगूठे के बराबर। लॉजिक क्लियर है, क्योंकि चेतनता मन में, मन हृदय में है, और हृदय में जगह कितना है, अंगुष्ठ परिमाण, हाँ, जितना अंगूठा जगह देता है, अंगूठा का लिमिट जितना है। इसलिए चेतनता ऐसा प्रतीत होता है क्या है, अंगूठे के बराबर, एस दो, हाँ याद रखिए, एस दो है नहीं, प्रतीत होता है कि अंगूठे के बराबर वहां आके स्थित हो गया, अंगुष्ठ मात्र, द साइज ऑफ अंगुष्ठम। और वो जीवात्मा इस शरीर में है, और इस जीवात्मा की प्रकृति क्या है, भूत भव्यस्य। जो प्रतीत हो रहा है कि अंगूठे के बराबर है, तो यहां पर यह प्रश्न आता है कि जीव का साइज क्या है, जीवात्मा आप बोल रहे वहां स्थित है, अंगूठे के बराबर है, जीव का साइज क्या है। उपनिषद बोलते ईशानुभूत भव्यस्य, है तो प्रतीत हो रहा है कि वो अंगूठे के बराबर है, लेकिन सचमुच में बोले तो वो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा ही है उसके अंदर, रियली स्पीकिंग। ईशान, ईशाना यानी ईश्वर परमात्मा, जो सृष्टि का कंट्रोलर है, सृष्टि स्थिति लय करता, भूत भव्यस्य, ये जो पूरी सृष्टि है, भूत और भविष्य का, और उसमें आप वर्तमान भी जोड़ दीजिए, यहां खाली भूत भविष्य बोला जा रहा है, लेकिन जोड़ दीजिए वर्तमान। और जीवात्मा क्या सोच रहा है, वो सीमित है, लेकिन सचमुच में वो क्या है, ईशान, लिमिटलेस परमात्मा है, उसकी कोई सीमा नहीं। बार बार हम उदाहरण देते हैं ना शास्त्रों में, घड़े का, घटाकाश, घड़े के अंदर आकाश, घड़े के बाहर आकाश। हम बोलते देखो घड़े के अंदर जो खाली जगह है, घड़ा है, उसके अंदर खाली जगह है, तो खाली जगह अलग है, वो बाहर का खाली जगह है, या अंदर का खाली जगह है, घड़े के बाहर खाली जगह है। तो घड़े के अंदर जो खाली जगह है वो सीमित हो गया, लेकिन बाद में जाकर हम क्या बोलते हैं, उसमें तो 1 या 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर का घड़ा, जितना लीटर का घड़ा उतना लीटर पानी आएगा, हम बोलते हैं ये सीमित जगह है। लेकिन आप जब विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो घटाकाश हम बोल रहे हैं ना, घड़े के अंदर आकाश, इतना खाली जगह है, वो कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ बोलने के लिए है। अंदर का आकाश सीमित है, लेकिन अब इंक्वायरी करेंगे, विचार करेंगे, खाली विचार से ही ये चला जाता है कि आकाश जो घड़े के अंदर है और जो घड़े के बाहर है वो अलग तो है नहीं। सचमुच में बोले तो घड़े के अंदर कोई आकाश नहीं है, घड़ा ही खुद ही आकाश के अंदर है ना, घड़ा खुद आकाश के अंदर, ये खाली जगह है कहीं भी कुछ रखने के लिए, वो तो आकाश के अंदर होगा। बाहर यहां पर एक असीमित चेतनता है। यहां पर चेतनता के बारे में हम ये नहीं बोल सकते वो अंदर बाहर है, भीतर है, बाहर भीतर नहीं, हर जगह है, सब कुछ उसके भीतर, एक ही चेतनता है, सब कुछ उसके भीतर। तो यहां पर जीवात्मा परमात्मा कहां पर है, एक ही आत्मा है। इसलिए ईशानुभूत भव्यस्य, जीवात्मा परमात्मा है, और जीवात्मा परमात्मा का ऐक्यम जो यहां प्रकट किया गया। इसलिए ये मंत्र क्या है, महावाक्य मंत्र है। और ये उपनिषद बोलते हैं कि एक बार हम ये जान लेते हैं कि हम सीमित जीवात्मा नहीं हैं, मैं वो असीमित परमात्मा हूं, तो इसका लाभ क्या होता है, क्या लाभ मिलेगा, ना ततो विजुगुप्सते, कभी भी ना हमको असुरक्षा की भावना इस संसार में नहीं लगेगी, हम सुरक्षा प्राप्त करने का कोशिश नहीं करेंगे। जब तक देखिए हम अपने आप को शरीर मानते हैं ना, तभी तक तो हम बोलेंगे ना कि हमको सब तरफ से प्रोटेक्शन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। शरीर कभी भी सिक्योर नहीं हो सकता, वो तो क्षणभंगुर है, हमेशा से इनसिक्योर रहेगा। हर एक समय आप बाहर जाते हैं कहीं घूमने और वापस आते हैं, थैंक यू भगवान, ठीक ठाक तो आ गए, कब क्या हो सकता था पता नहीं, स्पेशल प्रेयर करते हैं, तो ये तो आश्चर्य की बात है कि गए और बाहर कहीं गए और घूम फिर कर वापस आए।
तो आप ऐसे क्षणभंगुर शरीर से सुरक्षा का अपेक्षा मत कीजिए, कभी सफल नहीं होंगे। सुरक्षा एक ही तरीके से मिल सकता है, भय जीवन का एक ही तरीके से जा सकता है। इस सत्य को पहचान लो कि हम शरीर नहीं है, हम वो चेतनता है जो इस शरीर के अंदर है। और ए तद वै तद, यही चेतनता आपका रियल नेचर है, सही प्रकृति है, जो ना नचिकेता तुम तीसरे वर के माध्यम से जानना चाहते थे। तो जो तत् यहां बोला जा रहा है ना, यानी तीसरा वर। अब नचिकेता भी भूल गया होगा कि ना वो तीसरा वर हमने मांगा था, लेकिन यम धर्मराज जी नहीं भूले हैं। वो बता रहे हैं ये तीसरे वर के माध्यम से तुमने ये मांगा था, पूछा था मेरे से। क्या? आत्मस्वरूप हम पूछा था। 13 नंबर मंत्र पढ़ते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः अंगुष्टमात्रपुरुषः ज्योतिरिव अधूमकः ज्योतिरेवाधूमकः ईशानो भूत भव्यस्य ईशानभूतभव्यस्य स एवाद्य स ऊष्वः स एवाद्य स ऊष्वः एतद्वैतद्। एतत् वैतत्। तो देखो, ये दूसरा एक महावाक्य मंत्र है, जो बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मंत्र है ये कठोपनिषद के, जो फिर से इसी ज्ञान को, जीवात्मा परमात्मा ऐक्य ज्ञान को दृढ़ कर रहा है। तो पुरुषः अंगुष्ठ मात्र, जीवात्मा ऐसा लग रहा है कि वहां पर घिरा गया है हृदय में। जीवात्मा घिर गया, इतना बड़ा हो गया अंगूठे के आकार। ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। और ये बड़ा प्राकृतिक धारणा है, क्योंकि हम ये अनुभव करते ना कि चेतनता तो सिर्फ शरीर में ही है, शरीर के चारों तरफ है। क्योंकि हम नीचे अपने पांव के अंगूठे तक, नाखून तक चेतनता को अनुभव करते हैं, नखाग्र। और अगर कोई हमसे पूछता है कि उसके बाद भी इस नाखून के आगे भी चेतनता है क्या, क्या उत्तर होगा? अनुभव में तो क्या आता है कि चेतनता वहीं रुक जाती है, नाखून से आगे नहीं है, शरीर के सीमा में ही है। इसलिए ऐसा लगता है कि जीवात्मा सीमित हो गया है, अंगुष्ठ मात्र हो गया है, एक जगह स्थित हो गया है। और कहा? हृदय में। और उस जीवात्मा की प्रकृति क्या है? वो जो चेतनता है वो ज्योति इव। वो चेतनता की तुलना किससे की गई है? ज्योति से। किस प्रकार की ज्योति? अधूमकः, जिसमें कोई धुआं नहीं है ना। अगर धुआं हो ना तो ज्योति पूरा प्रकाशवान नहीं होता, वो प्रकाशित नहीं कर पाएगा। लेकिन ये ज्योति ना बिना धुआं के है, इसमें क्षमता है कि वो सब चीज को प्रकाशित कर दे। उसी प्रकार ये चेतनता है ना, वो यहाँ पर सब चीज को प्रकाशित कर देती है, उसमें इतनी क्षमता है। हमने ये विषय पहले भी चर्चा की थी कि शास्त्रों में प्रकाश जो है उसका अर्थ शास्त्रीय लिया जाता है। प्रकाश का क्या अर्थ है? प्रकाश का डेफिनेशन क्या है? जिसके रहने मात्र से यहां सब चीज जान ली जाती है। प्रकाश वो है जिसके रहने मात्र से हम बहुत कुछ, क्या सब कुछ जानते हैं। अगर आप डेफिनेशन के अनुसार जाएंगे तो शास्त्र बोलते हैं कि सभी इंद्रियां जो है वो भी लाइट है, प्रकाश है। क्योंकि आंखों के रहने से हम रूप रंग जान लेते हैं ना, तो आंख भी एक प्रकाश है। कान के रहने से हम यहां पर ध्वनि जान लेते हैं ना, तो कान भी एक प्रकाश है। त्वचा के रहने पर हम यहाँ पर स्पर्श जान लेते हैं, ठंडा गर्म, तो वो भी एक प्रकाश है। इसलिए हर एक इंद्रियों की तुलना प्रकाश से की गई। और इसी को और एक्सटेंड कर दीजिए तो मन जो है ना, वो मन भी तो बहुत सारी चीजें आपको जन्मा देता है। मन रहने से हम कितना सारे चीज यहाँ जान लेते हैं।
मन नहीं है तो हम चीजों को नहीं जान सकते। तो मन की भी तुलना प्रकाश से की गई, और इसको और आप एक्सटेंड कीजिए तो अल्टीमेटली ये जो चेतनता है वो भी प्रकाश ही है, क्योंकि चेतनता नहीं रहेगा तो इंद्रियां भी आपको कुछ नहीं बता सकती यहां, मन भी कुछ चीज नहीं जान सकता। चेतनता के कारण यहां पर सब प्रकाश अपना प्रकाश प्राप्त कर रहा है। इसलिए चेतनता को क्या बोलेंगे? ज्योतिषाम ज्योति। इसलिए इसकी तुलना ज्योति से की गई है। और ये जो तुलना की गई है ये सिर्फ फिगरेटिव है, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आप इसको सीधे सीधे मत लीजिए, लिटरली मत ले लीजिए, एकदम ऐसा ही होगा। ये सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में आपको बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम इसको ऐसे ही मान ले और उसके बाद ध्यान में बैठ जाएंगे और हम प्रयत्न करेंगे कि हमको ऐसा कोई प्रकाश दिखाई दे, कोई ज्योति आए, और कल्पना करते रहेंगे ना तो दिख भी जाएगा ध्यान में। कल्पना करते करते क्या होता है, अरे गहरे में हमने ज्योति देख ली, और हम क्या निष्कर्ष निकाल लेंगे? हाँ, हमने आत्मा को देख लिया। आत्मा को देखा नहीं जा सकता, देख लिया तो वो आत्मा नहीं है। इसलिए याद रखिए कि ज्योति जो है ना वो सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में यहां बताया जा रहा है, फिगरेटिव है। वो सीधे सीधे उसका अर्थ मत लीजिए कि वो वैसे ही है। और ये धुआं रहित है ज्योति, इसका मतलब क्या है? बहुत प्रकाशवान है, वो सबको प्रकाशित करती है, तो ऐसा होना ही चाहिए ना। तो ये जो जीवात्मा है, जो ये चेतनता है, वो यहां सब कुछ को प्रकाशित कर देती है। तीन अवस्था। तो ये क्या है? ये और कुछ नहीं, ईशान है। ईशान यानी परमात्मा। जीवात्मा परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है। और भूत भव्यस्य ईशान, इसे पहले वाले मंत्र में हमने इसका अर्थ देखा। भूतम यानी भूतकाल, भविष्यम यानी भविष्यकाल, भविष्य में। ईशाना यानी जो नियंत्रण करता है, कंट्रोलर। तो जीवात्मा और कोई नहीं, वो परमात्मा है जो सब कुछ को कंट्रोल करता है यहां पर। तो इसका क्या अर्थ है? जो नानात्व हम यहां देख रहे हैं वो रियल नहीं है। जितनी सारी इतनी सारी चीजें, अलग अलग चीजें देख रही, मैं हूं, तुम हो, ये चीज है, ये सब नहीं है। आपको हम एक उदाहरण देते हैं बार बार, लाइट हाउस का। समुद्र के किनारे लाइट हाउस होता है ना, वो समुद्री जहाजों को रास्ता दिखाता है। वहां पर एक डिवाइस लगा हुआ है जो घूमता है, हाँ? और दूर से आप देखेंगे ना, लगेगा लाइट घूम रही है। और वहां पर देखेंगे देखेंगे कि लाइट तीन है, हाँ? नानात्व भी दिखाई देता है कि तीन लाइट है, और घूम रही है वो भी दिखाई देता है, लाइट घूम रही है, हाँ? तो ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा सत्य नहीं है। आप लाइट हाउस के बारे में पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा लाइट वहां पर ना एक ही है। वहां एक डिवाइस लगा हुआ है जो घूमता है, लाइट भी नहीं घूम रही है। तो ये जो तीन लाइट घूम रही है वो सत्य नहीं है। नानात्व हम जो देख रहे हैं वो सत्य नहीं है। वो जो डिवाइस है बाहर का वो घूम रहा है, लाइट नहीं घूम रहा है। इसलिए बहुत्वम, जो बहुत यहां देख रहे हैं हम, और चलनम, जो सब चलता हुआ देख रहे हैं, वो लाइट का नहीं है, वो किसी और चीज का है। उसी प्रकार से चेतनता जो है ना, सिर्फ काशी विश्वनाथ में नहीं है, काशी विश्वनाथ में भी है, मेरे घर में भी है। वो शिव तत्व काशी विश्वनाथ में भी है, मेरे घर में भी है, सर्वत्र व्याप्त है। तो ये जो यात्रा कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, वो कौन जा रहा है? तो ये एक ना डिवाइस है जो घूमता रहता है, इधर उधर यात्रा करता रहता है। शरीर मन का संघात इसको बोलते हैं, शरीर और मन। मोशन जो है वो सिर्फ शरीर और मन के संघात का है। और ना गलत, एरर, मिस्टेक के कारण हम ना बोलते, देखो चेतनता घूम रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ये चेतनता उधर चला गया। चेतनता तो एक ही है जो हर जगह है। और कब तक रहेगा ये चेतनता? ये दूसरा मिस्टेक हम कर देते हैं। मिस्टेक करने में, हम गलती करने में एक्सपर्ट, चलो कुछ किसी चीज में तो एक्सपर्ट है। हमको लगता है कि यहां पर ब्रेन है, वो नष्ट हो जाएगा तो चेतनता चला जाएगा।
बहुत सारे वैज्ञानिक लोग हैं जो ये सोचते हैं कि चेतनता जो है ना ब्रेन में पैदा होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो ब्रेन के साथ पैदा होता है। हाँ? जब ब्रेन चला जाएगा तो चेतनता भी चला जाएगा, और शरीर मर गया यानी चेतनता मर गया। लेकिन यम धर्मराज जी क्या बोलते हैं, ब्रेन जाता है ना तो क्या जाता है, ब्रेन जाता है। जब शरीर जाता है ना तो क्या जाता है, शरीर जाता है। चेतनता कंटिन्यू करता रहता है। हाँ? लेकिन नहीं, हमको अनुभव नहीं होता स्वामी जी। अगर कोई ऐसा बोलता है कि अनुभव नहीं होता है, वी डोंट एक्सपीरियंस, तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो माध्यम है वो चला गया। ये माध्यम है इसको प्रकाशित करने का। शरीर मन ये सब माध्यम है, कॉम्प्लेक्स है, एक संघात है, एक मीडियम है। मीडियम फ्यूज हो गया, बल्ब फ्यूज हो जाता है कि नहीं, उसी तरह से ये बल्ब है, फ्यूज हो जाएगा एक दिन, बल्ब चला गया, फ्यूज हो गया। लेकिन बिजली है कि नहीं बताइए, इलेक्ट्रिसिटी वो हमेशा रहती। नहीं, फिर हमको प्रकाश का अनुभव नहीं होता, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, माध्यम नहीं है, वो चला गया। इसलिए स एव अद्य, अद्य यानी क्या, अभी है, अद्य है। स उ स्वः, स्वः में यानी क्या, फ्यूचर में भी रहेगा। ये चेतनता चलता रहेगा, भूतकाल में भी था, फ्यूचर में भी रहेगा, और इसमें बीच में प्रेजेंट भी जो है आज भी है। तो क्या है, ये नित्य रहेगा। यहां पर यम धर्मराज जी बोलते हैं ना कि वो जो नचिकेता का जो प्रश्न था ना उसको याद कर रहे हैं। प्रश्न कहां पर था, मंत्र नंबर 1120 में था। अध्याय 1 वल्ली 1 मंत्र नंबर 20। नचिकेता प्रश्न करता, क्या करता, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये नायम अस्ति चैके। तो उसको डाउट होता है कि ना मृत्यु के बाद कोई रहता है क्या, क्या हम मृत्यु के बाद भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। और देखो ये जो प्रश्न है ना उचित भी है। क्यों, क्योंकि मृत्यु के बाद हमको कोई चीज दिखाई नहीं देता, हम रहते नहीं ऐसा लगता। कुछ लोग बोलते नहीं नहीं मृत्यु के बाद कुछ रहता है, कुछ लोग बोलते नहीं नहीं मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता, श्राद्ध वगैरह करने की जरूरत नहीं है, मत करो, क्योंकि मृत्यु के बाद यहाँ कुछ नहीं रहता। ऐसे जो लोग हैं नास्तिकवाद में भरोसा करते, नास्तिक लोग हैं। यम धर्मराज जी क्या बोलते हैं, स उस स्वः, जीवात्मा जारी रखता है अपनी यात्रा। अगर हम बोले कि सूक्ष्म शरीर, वो भी जारी रखता है यात्रा। सूक्ष्म शरीर, हमारा ये बाहर का शरीर मरता है, हमारा भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है तो दूसरा शरीर लेने के लिए आगे जाता है। तो आत्म चैतन्य के बारे में क्या, हम्म? यही जो सूक्ष्म शरीर है इतना नित्य लगता है, एक शरीर से दूसरा शरीर जाता है। आत्म चैतन्य तो उससे भी नित्य है, परम नित्य है। तो ये वही चेतनता है नचिकेता, जिसके बारे में तुम जानना चाहते थे तीसरे वर्ग के माध्यम से, वही मैं तुमको यहां बता रहा हूं। 14 नंबर मंत्र पढ़ते हैं। यथोदकम दुर्गे वृष्टम यथोदकं शुद्धे शुद्धम् पर्वतेषु विधावती पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तानेवानुविधावति। तानेवानुविधावति। तो ये अंतिम दो मंत्र में यम धर्मराज जी फिर से जोर देना चाहते हैं इस पर कि अगर द्वैत दर्शन करोगे यहां तो वो आपको ना मरण धर्मा बना देगी। हम यहां मरेंगे, डर लगा रहेगा मृत्यु का। अद्वैत दर्शन से ही आपको अमरता प्राप्त होगी, शरीर को अमर नहीं बना सकते। आयुर्वेद में बोलते हैं ऐसे कई आचार्य लोग आए, वो यहाँ पर जो है ना काया, अपनी काया को अमर बनाने के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। लेकिन जो आचार्य लोग आए जिन्होंने दवा ढूंढा कि काया हमेशा रहेगी, वो खुद ही चले गए। तो ये काया नहीं रहने वाली। तो ये 14वां मंत्र में यम धर्मराज जी
जोर देते हैं कि द्वैत दर्शनम, विभाजन देखना, यहाँ डिफरेंसेस देखना, नानात्व देखना, धर्मान पृथक पश्यन। दूसरे लाइन में ये जो धर्मान बोला गया, इसका क्या अर्थ है? जीवात्मा। याद रखिए, बहुत सावधान रहिए, इस संदर्भ में धर्मान का अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है। हम धर्मान का अर्थ पुण्य भी लेते हैं, वैदिक कर्तव्य भी लेते हैं आदि, जबकि इस संदर्भ में ये जो धर्मान है उसका अर्थ क्या है? जीवात्मा। धर्मान पृथक पश्यन, ये जो जीवात्मा है पृथक पृथक देखता है, बहुत सारा है यहाँ पर, सब अलग अलग लोग दिखाई देते हैं, बहुत्व दर्शनम करता है। वो देखता है ये जीवात्मा अलग है, वो जीवात्मा अलग है, मैं एक जीवात्मा हूं, तुम एक जीवात्मा है, ये जीवात्मा का बहुत पुण्य है, दूसरा जीवात्मा का पुण्य नहीं है, पाप है आदि, ये सब देखता है। दर्शनम पश्यन ताने वानुविधावती, वो बोलते हैं वो दौड़ता ही रहेगा, दौड़ता ही रहेगा, यानी ये जो नानात्व वाली दुनिया है उसमें आता जाता रहेगा। ताने वही जीवात्मा, वही फिर से यहां पर नानात्व वाली दुनिया में अनुविधावती, बार बार जन्म लेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जारी रहेगी उसकी यात्रा। क्यों? क्योंकि उसने द्वैत दर्शनम किया। और इसी बात को बताने के लिए यम धर्मराज जी यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। यथोदकम दुर्गे वृष्टम, ये एक जल की तरह है। जल जो ना यहाँ पर पहाड़ से नीचे गिरता है, जब देखिएगा बारिश होता है, जल पहाड़ से नीचे आता है तो वो अलग अलग धाराओं में विभाजित होता है, छोटे छोटे धाराओं में विभाजित हो जाता है, तो मिट्टी उसको सोख लेती है। अगर विभाजित हो गया तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी सोख लेती है। अगर वो विभाजित नहीं हुआ, पहाड़ से आ रहा है कई धाराएं, और वो एक धारा बन जाती है, एकत्व देखता है, तो बड़ा से बड़ा नदी का रूप ले लेता है। इतना बड़ा नदी का रूप ले लेता है ना कि कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकत्व देखना ही शक्ति है। जहां हम यहाँ पर डिवीजन देखेंगे वो नष्ट हो जाएंगे। उसी तरह से जल यहाँ विभाजित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से जीवात्मा जो यहाँ विभाजन देखता है वो नष्ट हो जाएगा, वो मर जाएगा। इसलिए द्वैत दर्शनम यानी नश्वरता। एक दूसरा बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, वो जो लहर है, समुद्र में लहर उठता है ना, वो अपने आप को लहर देखेगा तो ये भी देखेगा, अरे यहाँ पर एक बड़ा वाला लहर है, छोटा वाला लहर है, ये मेरा परिवार वाला लहर है, ये मेरा पोता लहर है, ये मेरा बेटा लहर है, ये मेरा सर्किल वाला लहर है, ये मेरा ग्रैंड चाइल्ड वाला लहर है, ये मेरा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड वाला लहर है, चौथा जनरेशन लहर है। ये सब लहर क्या है? नानात्व देखना। और प्राकृतिक रूप से लहर डरेगा, मेरा पोता चला गया तो, मेरा बेटा चला गया तो, मैं चला गया तो, ये सब नष्ट होता जाएगा। क्योंकि बड़ा से बड़ा लहर भी है ना, उसको किनारे पर तो जाना है और गायब होना है। जितना भी बड़ा हो जाए, जो भी कुछ कर लो यहाँ, गायब तो होना ही है। कल्पना कीजिए, अब वही लहर ये बात को समझ जाता है, यहां कोई लहर ही नहीं है, एक समुद्र ही, एक जल ही है, कोई लहर कोई समुद्र, यहां पर एक जल ही है। तो ना वो कभी नश्वरता नहीं देखेगा, डरेगा नहीं मरने से कि मर जाएंगे। कौन मरेगा भाई? वो लहर क्या बोलेगा? अरे हम तो यहाँ नित्य रहेंगे, ये जो अलग नाम रूप है ये सब तो नाम रूप है, ये शरीर ये सारी चीजें आएगी जाएगी, मैं तो जल हूं, नित्य रहने वाला, समुद्र में रहूं, किनारे पर आऊं, कहीं भी जल हूं, कभी खत्म नहीं होगा। तो लहर दर्शनम यानी द्वैत दर्शनम, द्वैत दर्शनम यानी मृत्यु, जल का दर्शनम यानी अद्वैत दर्शनम, अद्वैत दर्शनम यानी अमर हो गए। अब बताइए, चॉइस इज योर्स, आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं? लहर के रूप में देखना चाहते हैं कि जल के रूप में देखना चाहते हैं? इट इज योर चॉइस। और ये आप कैसे करेंगे? अपना तत्व को जान लीजिए, व्हाट इज योर एसेंस, आपका जो सार है वो जल ही है। अब यही बात
अब अंतिम मंत्र में बताया गया। 15वां नंबर मंत्र पढ़ेंगे। यथोदकम शुद्धे शुद्धम यथोदकं शुद्धे शुद्धम् आसिक्तम तादृगेव भवति आसिक्तं तादृग्येव भवति। एवं मुनेर्विजानतः एवं मुनिर्विजानतः आत्मा भवति गौतम। आत्मा भवति गौतम। तो इस मंत्र में यम धर्मराज जी बोलते हैं कि अद्वैत दर्शन हमको अमरता की ओर ले जाएगा, और यहाँ पर जीवात्मा परमात्मा का जो ऐक्यम है वो एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। जीवात्मा क्या है? एक ग्लास ऑफ वाटर है? एक ग्लास में पानी ले लीजिए, जल वो है शुद्धम उदकम, शुद्ध जल। और परमात्मा की भी तुलना किससे की गई है? जल से। आप इसको समुद्र ले लीजिए, समुद्र में शुद्ध जल। एक नदी है, दूसरा समुद्र है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? शुद्ध जल है। और शुद्ध उद्दकम, शुद्धे आसिक्तम। जब शुद्ध जल एक बर्तन में है, उसको दूसरे बर्तन के शुद्ध जल में डाला जाए, आसिक्तम यानी उसको मिला दिया जाए, तो तादृगेव भवति, वो वैसे ही हो जाएगा। जल से जल मिल गया, शुद्ध जल से जल, वो ऐसे ही हो जाएगा। पहचाना मुश्किल है। दो बर्तन रखिए, एक गिलास, एक बड़ा बर्तन, मिला दीजिए, और उसके बाद वो गिलास वाला जल उस बर्तन में ढूंढिए, दोनों शुद्ध जल है, तो मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। अंतर नहीं कर सकते, वो एक हो जाते हैं। उसी प्रकार से वेदांत साधना से हम यहाँ क्या करने वाले हैं? जीवात्मा जो जल है उसको परमात्मा वाला जल में उडेल देंगे, और उडेल कर मिला देंगे। ये क्या है? उडेलने वाली साधना है, मिक्सिंग साधना। जीवात्मा परमात्मा ऐसा मिक्स कर दो कि ना डिफरेंसेस नहीं दिखे, अलग अलग कुछ दिखे। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? आसिक्तम तादृगेव भवति। तादृगेव भवति यानी दोनों एक जैसे हो जाते हैं, इनसेपरेबल है, अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। आत्मा भवति गौतम। गौतम ये दूसरा नाम है नचिकेता का। तो यम धर्मराज जी बोल रहे हैं वो भी आत्मा हो जाएगा गौतम, वो ज्ञानी हो जाएगा। ज्ञानी आत्मा के बराबर है। तो ये जो विशेषण एडजेक्टिव जो लगाते हैं, जीव आत्मा, पर परम आत्मा, तो ये जीव जो है ना परम, ये जो एडजेक्टिव लगाया हमने आत्मा के साथ, उसको हटा दो, दोनों आत्मा हो जाता है। एवं आत्मा एक भवति। किसके लिए? मुनेर विजानता, एक जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके लिए, एक जो वाइस व्यक्ति है उसके लिए। विजानता मुने, मुने यानी जिसने श्रवण मनन निधिध्यासन किया है वेदांत का। किस तरह से वो मुने बनता है? ज्ञानी बनकर। लंबा दाढ़ी बनाकर नहीं, हम साधु हो जाए लंबा दाढ़ी बना लिए हम मुनि हो गए, साधु हो गए, नहीं। मुनि का क्या अर्थ हुआ? मननाथ मुनि, जिसने मनन किया है। मनन क्या? जिसने विचार किया है, वेदांत का विचार किया है। तो एक ज्ञानी व्यक्ति जिसने वेदांत का विचार किया है, आत्मा एक भवति, वो आत्मा के साथ एक हो जाता है। और इस उदाहरण में आपको कुछ हिंट भी मिल रहे हैं। यम धर्मराज जी बोलते शुद्ध जलम, शुद्ध जल दूसरे शुद्ध जल में मिला दिया गया, और वो दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, अलग अलग दिखाई ही नहीं दे रहा, तो कहां से अलग करेंगे? तो इसका क्या अर्थ है? दोनों को शुद्ध होना चाहिए। एक अशुद्ध होगा, काला पीला जल होगा, गंदगी वाला दूसरे में मिलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, रे ये तो देखो अलग अलग दिख रहा है, कलर भी अलग हो जाता है तो अलग अलग दिखाई देता है। आप इलाहाबाद में संगम में जाएंगे, गंगा के पास में, तो वहां पर संगम में अलग अलग दिखाई देगी, गंगा यमुना, एक का रंग अलग है, दूसरे का रंग अलग है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर दोनों शुद्ध जल है, दोनों एक तरह का है।
जीवात्मा परमात्मा को अगर एक दूसरे से मिलना है तो दोनों को शुद्ध होना जरूरी है ना? परमात्मा को शुद्ध होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा पहले से शुद्ध है। जीवात्मा को शुद्ध होने की जरूरत है। इसलिए इतने सारे शुद्ध करने वाली साधनाएं यहां बताई गई है। तो एक हिंट यहां पर हमको मिलता है, और इस उदाहरण में हम एक दूसरा पॉइंट भी नोट कर सकते हैं। देखो, किसी भी उदाहरण का उपयोग सही तरीके से होना चाहिए, नहीं तो वो कंफ्यूजन लेके आएगा हमारे मन में। उदाहरण को ज्यादा खींचना भी नहीं चाहिए, नहीं समझ में आएगा फिर वो कंफ्यूजन में ले जाएगा उदाहरण। इस उदाहरण में हम जल नंबर 1, जल नंबर 2 की बात करते हैं। एक जल जो है कप में है, और उस कप से लेकर दूसरे में उसको मिलाते हैं, आसिक्तम मिला देते हैं। तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि ये कोई ना क्रिया है जिसको हमको करना है, क्योंकि उदाहरण में तो ऐसे ही है। फिर हमने, नहीं स्वामी जी, वो जल को आपने एक कप से उठाया, दूसरा बड़ा बर्तन में डाला, दोनों शुद्ध डालना तो पड़ेगा ना, वैसे ही हमको कुछ करना तो पड़ेगा ना। तो इस उदाहरण को पढ़ने के बाद हम ऐसा सोच लेंगे, हाँ? जीवात्मा कहीं बैठा हुआ है, वो आएगा धीरे धीरे। टीवी सीरियलों में भी यही दिखाई देता है ना, पुराणों की कथा, शिव पुराण, यहाँ पर दूसरे और जो पुराण वगैरह है, भागवत वगैरह, रामायण वगैरह सब कथा आती है, तो उसमें दिखाते हैं जो भक्त है प्रहलाद, वो बैठे हुए हैं, उनका प्रकाश जाकर परमात्मा में मिलता है, तो और हमको गलत धारणा और हमारी पुष्ट हो जाती है कि जीवात्मा कहीं बैठ, ऊपर से उदाहरण उपनिषद दे रहा है, हाँ? तो हमको लग रहा है अरे जीवात्मा कहीं बैठा हुआ है, वहां पर वैकुंठ कैलाश है, वहां पर हमारा जाएगा, ऐसे ऐसे प्रकाश वहां मिल जाएगा, वैकुंठ कैलाश चले जाएंगे, हमको मिलना है वहां जाकर। ये बात समझिए, ये जो मिलना है ना, वो कोई घटना नहीं है जो समय में होगा, ये कोई फिजिकल मर्जर नहीं है, क्योंकि फिजिकल मर्जर संभव नहीं है। फिजिकल मर्जर मर्जर कब हो सकता है, एक और दूसरा चीज का मिलन कब होगा, जब वो दोनों अलग होंगे, दूर होंगे, तभी तो होगा ना, उनमें अंतर होगा तभी तो होगा ना। नदी समुद्र के साथ मिलती है क्योंकि नदी बहुत दूर है, समुद्र में जाकर मिल रही है, लेकिन परमात्मा दूर कहाँ है, वो तो सर्वत्र व्याप्त है। अभी जो बैठे हो वहां पर भी, तुम्हारे भीतर भी है, बाहर भी, हर जगह है। ये ज्ञान तो सबको है ना। तो जीवात्मा परमात्मा के ज्ञान में यहाँ कोई डिवीजन नहीं है, जीवात्मा परमात्मा के बीच कोई अंतर नहीं है। ये तो हम गलती से समझ लिए हैं, इसी को तो अज्ञान बोलते हैं, इसलिए तो बोलते हैं अज्ञान है। एक नोशन है, एक गलत धारणा, एक मिसकंसेप्शन है कि अंतर है, डिफरेंसेस है। ये जो मर्जर यहाँ एग्जाम्पल में बताया जा रहा है कि ये मिलेंगे, ये प्रतीकात्मक है। कोई भी गलत धारणा अगर अगर हमारे मन में है तो, मन में है ना, वो बुद्धि का बात है ना। इसलिए ये कोई शारीरिक घटना नहीं है, फिजिकल इवेंट नहीं है, ये एक बौद्धिक घटना है। किस रूप में है, हम गलत धारणा को छोड़ दे। गलत धारणा, ये जो फॉल्स नोशन है, उसको कैसे छोड़ेंगे, कैसे उसको त्यागेंगे, सही समझ से। और कुछ नहीं करना, कुछ करना नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग वाली घटना है, बस समझ आ गई, बुद्धि में समझ आ गई। जैसे बुद्धि में समझ आएगी, गलत धारणा चला गया, एक बार गलत धारणा चला गया तो ना हमको परमात्मा के साथ मिलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों हमको परमात्मा के साथ मिलने की जरूरत नहीं, हम खुद ही परमात्मा पहले से थे, जानते नहीं थे भैया। गलती में झूठ मूठ का जीवन, झूठ में जीवन जी रहे बस, और झूठ को ड्रॉप कर दो। और मान लो कोई बोलता नहीं नहीं स्वामी जी, हमको पता है हम परमात्मा है, लेकिन हम अब मिलेंगे जाकर स्पष्ट रूप से ना, मैं आपकी शिक्षा को समझ लिया हूं, और सर्टिफिकेट भी मिल गया है मुझे, कि वेदांत पूरा हो गया, सारे उपनिषद पूरे हो गए, अब हम परमात्मा में जाकर मिल सकते। अगर ऐसा कोई बोले ना, समझो उसने अभी ठीक से समझा नहीं, इस शिक्षा को आत्मसात नहीं किया। जिस क्षण आप शिक्षा को आत्मसात कर लेंगे, आप जान लेंगे कि परमात्मा मुझसे दूर कभी था ही नहीं, वो तो मैं ही हूं, मैं ही था, मैं ही रहूंगा। आई वॉज एवर परमात्मा, कभी दूर हुए नहीं थे, तो सामने लाने का क्या बात है, मिलाने का भी कोई बात नहीं, ऑलरेडी है। इसलिए ये मिलना क्या घटना है, ज्ञान की घटना है। ज्ञानम भेद निवृत्ति,
एव ऐक्यम इति उच्यते। और ये किसको होगा? मुनेर विजानतः, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति को ऐक्यम हो जाएगा। और अज्ञानी व्यक्ति क्या, उसके पास ऐक्यम है या नहीं है? अज्ञानी व्यक्ति में भी ऐक्यम है, बात यह है कि उसको इसका ज्ञान नहीं है। हमसे अलग जो दूसरा, उसमें भी तो ऐक्यम है, उसको ज्ञान नहीं है बस। अज्ञान के कारण ही अंतर देख रहा है। एक अज्ञानी व्यक्ति के लिए गलत धारणा से वो अलग समझ रहा है अपने आप को। और ज्ञानी व्यक्ति क्या है, ये जो गलत धारणा, ये जो मिथ्या धारणा थी ना, उसको ड्रॉप डाउन कर देता, छोड़ देते, तो है ही नहीं। इसलिए क्या बोलते हैं, मैं अमर ब्रह्म हूं, नित्य शुद्ध हूं, नित्य बुद्ध हूं, नित्य मुक्त हूं। तो आपको यहां पर क्या बनना है? सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है? किससे छुटकारा मिलेगा? ज्ञानी बनना है, ज्ञानी बनना। नहीं समझिए, फिर कर्म योग का क्या? आप बोल रहे ज्ञानी बनो, पूरा दिन सुनो और श्रवण मनन निधि ध्यान करो, बाकी कुछ कर नहीं पाएंगे। और वो करने के लिए बोला गया है शास्त्रों में, कर्म योग है। तो कर्म योग जो है वो इस ज्ञान की तैयारी के लिए है, हमारा मन शुद्ध हो उसके लिए है, तैयारी करने के लिए है। तैयारी करने से ज्ञान थोड़ी मिलेगा, तैयारी करने के बाद ज्ञान लो। जितनी भी साधनाएं हैं उसका समापन कहां होगा? ज्ञान में होगा। तो अब ये जो भाग था ये भी समाप्त होता है, जिसमें यम धर्मराज जी ने इस बात को साबित कर दिया, स्थापित कर दिया कि अद्वैत दर्शनात् मुक्ति ही, अद्वैत दर्शन करेंगे तो ही मुक्ति संभव है। द्वैत दर्शनात् संसार, जब तक द्वैत दर्शन रहेगा संसार में चलते रहेंगे, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे। तो आगे अब हम लोग अगले क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। शांति। हरि ओम।